एक जमाना था जब भारत को एक परिवार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाता था। यह दावा मैं नहीं कर रहा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और पुरी से लोकसभा सांसद संबित पात्रा का है। मंगलवार को संबित पात्रा ने संसद में कहा कि कांग्रेस के राज में देश फोन बैंकिंग सिस्टम से चलता था। अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने नागरवाला केस का जिक्र किया। यह केस क्या था, कब हुआ और इस मामले से कांग्रेस को क्यों जोड़ा जा रहा है, यह जानने के लिए इस केस की परत दर परत समझना इस समय आवश्यक हो जाता है। बात 46 साल पुरानी है व्यूअर्स। 24 मई 1971 का दिन था को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट स्ट्रीट की ब्रांच में एक फोन आया। बैंक के चीफ कैशियर का नाम था वेद प्रकाश मल्होत्रा। वीपी मल्होत्रा ने फोन रिसीव किया। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद का परिचय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी पीएमओ के एक अधिकारी के तौर पर दिया। कॉलर ने खुद को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का प्रधान सचिव पीएन हक्सर बताया था। उसने कहा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बांग्लादेश में एक सीक्रेट ऑपरेशन के लिए 60 लाख रुपए चाहिए। बैंक कैशियर मल्होत्रा को निर्देश दिए गए कि वो 60 लाख रुपए संसद मार्ग पर बाइबल भवन के पास खड़े एक शख्स को दिए जाएं। वेद प्रकाश मल्होत्रा कैश की डिलीवरी खुद करने आए और खुद लेकर पहुंचे। वहां जिस व्यक्ति ने उनसे कैश लिया उसका नाम था रुस्तम सोहराब नागरवाला। कैश लेने के बाद नागरवाला ने कैशियर वेद प्रकाश से कहा कि प्रधानमंत्री के घर से इस कैश का वाउचर ले ले। इसके बाद यह पूरा मामला खुल गया। इसकी जांच के लिए रेड्डी कमीशन बनाया गया, जिसकी रिपोर्ट में कई बड़े दावे किए गए। रेड्डी आयोग के मुताबिक प्रधानमंत्री के किसी अधिकारी ने जांच में कई बार रुकावट डालने के लिए पुलिस पर इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने के लिए जल्द खत्म करने का दबाव बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक के स्ट्रांग रूम में बड़ी संख्या में ऐसा सामान रखा था जिसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं मिला। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि संभव है कि बैंक में बेनामी कैश भी रखा गया होगा। रिपोर्ट में यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि नागरवाला कांड की तरह पहले भी पैसों का लेन देन होता रहा होगा। सुनने में किसी क्राइम थ्रिलर की कहानी लग रही होगी आपको व्यूअर्स, लेकिन 60 लाख रुपए की यह ठगी वास्तव में आज से 46 साल पहले हुई थी। 60 लाख रुपए की वैल्यू उस वक्त कितनी रही होगी, इसका अंदाजा आप यह लगाइए कि आज 1971 के 60 लाख करीब 30 करोड़ रुपए के बराबर हैं। यह वो दौर था जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों थी। सोचिए अगर आज ऐसा कोई बैंक फ्रॉड हो जाता है, विपक्ष किस पर आरोप लगाता। लेकिन उस दौर में इस खबर को बिल्कुल दबा दिया गया, छुपा दिया गया। आप खुद ही सोचिए, क्या आज से पहले आपने इस नागरवाला केस के बारे में कभी कुछ सुना था? शायद जवाब होगा नहीं सुना था। लेकिन संविधान, लोकतंत्र और पारदर्शिता का ढोल पीटने वाले आपको इतिहास के इस काले अध्याय के बारे में कभी नहीं बताएंगे। लेकिन हमारे लिए वो सारे सच जानने जरूरी है, क्योंकि देश किसी एक परिवार का नहीं है। इसके संसाधनों पर सभी का हक है, आपका हक है, देश के कोटि कोटि लोगों का हक है।